हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि सेकंड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है, किन स्टूडेंट को फिर से पेमेंट करके सेकंड काउंसलिंग कराना है और किन स्टूडेंट को पेमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है, उन्हें सेकंड काउंसलिंग कराने की भी रिक्वायर्ड नहीं है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं, इस पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। अगर हम बात करें सेकंड काउंसलिंग की, तो देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपका लगभग सारा प्रोसेस इधर कंप्लीट हो चुका है। इसमें से देखिए 30 तारीख को जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें 30 से 7 तारीख तक जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका 8 तारीख को वैकेंट सीट आ जाएगा। इसी बेसिस पे आपको सेकंड काउंसलिंग कराना है, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि किन कॉलेज में अभी भी वैकेंट सीट बचे हुए हैं और किन कॉलेज में ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं। जिन कॉलेज में ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं कॉलेज, उन कॉलेज को आपको प्रेफरेंस में नहीं डालना है। अगर आपका नंबर कम है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, उन कॉलेज को। अब देखिए आपका जो सेकंड काउंसलिंग है वो बेसिकली 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 14 तारीख तक, मतलब 5 दिन का आपके पास टाइम रहेगा सेकंड काउंसलिंग कराने का। इसके बाद देखिए आपका 17 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट, मतलब सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको दावा आपत्ति कर लेना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि दावा आपत्ति किस बेसिस पे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। अगर आप गलत तरीके से दावा आपत्ति करते हैं तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम ऐड नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सही तरीके से दावा आपत्ति कैसे करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो दावा आपत्ति के बाद 21 तारीख को आपका जारी कर दिया जाएगा। इनमें जिन स्टूडेंट का नाम आ जाएगा उन्हें महाविद्यालय में जाकर 21 से 25 तारीख के बीच में एडमिशन करा लेना है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट वैकेंट सीट जो है वो 28 तारीख को आपका आ जाएगा। अगर सेकंड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप एक्सेप्ट करें या तो आप रिजेक्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इस सिचुएशन में आपको वहाँ जाकर कॉलेज में एडमिशन करा लेना होता है। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आता है उसमें आपका नाम आ सकता है, बट आपने जिस कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि उस कॉलेज में ही आपको एडमिशन चाहिए नेक्स्ट टाइम भी, तो इस सिचुएशन में आपको जब काउंसलिंग कराएंगे आप, तो उसमें आपको उस कॉलेज को भी मेंशन करना होता है। इसके बाद देखिए आपका सेकंड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 29 तारीख को आ जाएगा। आपके पास 2 ही दिन का टाइम होता है, 29 और 30। आपको इसमें दावा आपत्ति कर लेना होता है। इसके बाद आपका सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 4 तारीख को आ जाएगा। उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम उसमें आया है या नहीं आया है। इसके बाद अगर आपका नाम अगर आ जाता है तो आपको जाकर 4 से 11 तारीख के बीच में कॉलेज में एडमिशन करा लेना है। इसके बाद लास्ट जो आपका प्रोसेस है, फिर 12 तारीख को आपका लास्ट वैकेंट सीट जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से आपका सेकंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर कॉलेज में वैकेंट सीट रह जाते हैं फिर आपका थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। इसके लिए अलग से SCERT के साइट पे आपका नोटिस आता है और आपको उसमें चेक कर लेना है कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड काउंसलिंग की क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। देखिए इस PDF में सारी चीज़ 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बेसिकली आपको काउंसलिंग कराना होता है। यहाँ पे है अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में। देखिए पहले नंबर पे दिया है प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए आपको काउंसलिंग कराने का, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग होता है उसमें 2 मेरिट लिस्ट आते हैं, लेकिन आपको केवल एक बार ही चांस मिलेगा काउंसलिंग कराने का। मान लीजिए आपका सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हुआ और आपने काउंसलिंग नहीं कराया, तो अगर आप चाहें कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो आने वाला है उस समय आप जाकर काउंसलिंग करा ले, तो उस समय आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। आपके पास केवल एक बार ही चांस रहेगा। जब जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है आपको काउंसलिंग करा लेना है। इसके बाद आपके 2 मेरिट लिस्ट आएंगे। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं
तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगा। वही प्रोसेस बताया है कि अगर मान लीजिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आपको लॉगिन करना है अपने प्रोफाइल में जाकर। वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप रिजेक्ट करें या तो एक्सेप्ट करें। एडमिशन लेना है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं लेना है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर लेना है कॉलेज को। आप रिजेक्ट करेंगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नेक्स्ट जो कॉलेज होगा जो आपने चूज़ किया है और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ से तो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो नेक्स्ट की जो कॉलेज है उसमें आपका नाम आ सकता है। फिर थर्ड नंबर पे है, जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी प्रथम चरण में नहीं हुआ और वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर देखिए, अगर आपको अपने प्रेफरेंस को चेंज करना है, कॉलेज को ऐड करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको फिर से पेमेंट करना होगा और अपने फॉर्म को आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं, कॉलेज को ऐड कर सकते हैं, प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट को प्रेफरेंस चेंज नहीं करना है, कॉलेज नहीं बदलना है, उन्हें अलग से पेमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। फोर्थ नंबर पे लिखा है, यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए विद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहते हैं या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहते हैं तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। मतलब अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास दो सिचुएशन होता है, पहला तो होता है एक्सेप्ट, दूसरा होता है रिजेक्ट। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इस सिचुएशन में आपको कॉलेज चले जाना है और वहाँ जाकर आपको एडमिशन करा लेना है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ से कॉलेज को आपको रिजेक्ट कर देना है। ऐसे सिचुएशन में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में दूसरी कॉलेज में तो नाम आएगा, पर उस कॉलेज में जिसको आपने रिजेक्ट किया उसमें आपका नाम नहीं आएगा। फिर देखिए 5 नंबर पे है, यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले ली है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया और आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर लिया, अब आपको कॉलेज को चेंज करना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सेकंड टाइम, मतलब जो आपका सेकंड काउंसलिंग होगा उसमें डायरेक्ट आपको प्रेफरेंस को चेंज कर लेना है। जिस कॉलेज को ऐड करना है आप कर पाएंगे, पर आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। 6 नंबर पे लिखा है, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या अन्य किसी कारण से बाहर हो गए हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी भी रीज़न से काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, जैसे आपने कॉलेज को दोबारा रिजेक्ट कर दिया, प्रेफरेंस को चेंज कर लिए, तो इस सिचुएशन में आपको फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। 7 नंबर पर लिखा है, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं जमा कर सकेंगे। मतलब मान लीजिए आपने जाकर एडमिशन करा लिया, अब आपका मूड चेंज हो गया और आप चाहते हैं कि मुझे दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे फिर से काउंसलिंग कराना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप दोबारा काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। इसलिए एडमिशन कराने से पहले आपको ये डिसीज़न ले लेना है कि आपको वहाँ एडमिशन कराना है या नहीं कराना है। लास्ट में लिखा हुआ है, यदि 2 चरण में आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा। तृतीय चरण के लिए कार्यक्रम, नियम व शर्तें पृथक से बाद में SCRT रायपुर के वेबसाइट में दिया जाएगा। तृतीय चरण भी पूर्व चरणों के समान ही होगी। तो देखिए थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इसे ना बाद में बताया जाता है। जैसे देखिए अगर कॉलेज फुल हो जाता है तो इस सिचुएशन में थर्ड काउंसलिंग नहीं होता है, लेकिन अगर वैकेंट सीट बचे रह जाते हैं तो SCRT के साइट पे आपका अपडेट कर दिया जाता है। जैसे ही कोई भी अपडेट मिलेगा तो मैं इस पर आपको बता ही दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपका सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा,
सेकंड काउंसलिंग का काफ़ी लंबा टाइम तक अभी प्रोसेस चलने वाला है, इसके बाद ही आपका थर्ड काउंसलिंग होगा। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कि सेकंड काउंसलिंग में बेसिकली किसको किसको सेकंड काउंसलिंग कराना है, किसे नहीं कराना है, किसे पेमेंट करना पड़ेगा, किसे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।